वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बांग्लादेश का। अब बांग्लादेश में एक तरफ तो जहां एक केयर टेकर गवर्नमेंट इस वक्त है और उसके सरबराह डॉक्टर यूनुस साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि फरवरी में जो जनरल इलेक्शंस हैं वो मुल्क में होंगे, मगर दूसरी तरफ कुछ एक हम कह सकते हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल अभी मौजूद है। इसका ताल्लुक़ है बांग्लादेश के जो पिछले दिनों में एक बहुत मरकज़ी जो रहनुमा हैं उनका कत्ल हुआ। उस्मान हादी वो एक तालिब इल्म रहनुमा थे, उनके जनाजे में लाखों अफराद ने शिरकत की और ढाका यूनिवर्सिटी में ही जो है उनको दफनाया गया। उसके बाद से भी मुजाहिरे वहाँ जारी हैं। असल में 12 दिसंबर को उस्मान हादी साहब पर ढाका में ही हमला हुआ था और उसके बाद उनको सिंगापुर भी ले जाया गया इलाज के लिए, मगर 18 दिसंबर को वो जान की बाजी हार गए। जो बांग्लादेश की पुलिस है वो उसने आइडेंटिफाई कर लिया है, शनाख्त कर ली है उनकी मुलजिम की और उसकी तलाश में वो लगे हुए हैं। मगर सूरत हाल जैसे मैंने कहा कशीदा है। उनके जो भाई भी हैं उन्होंने भी हुकूमत को ख़बरदार किया है कि अगर कातलों को ना गिरफ़्तार किया गया तो मुल्क में एक और बगावत भी हो सकती है। इसके साथ साथ एक और जो तालिब इल्म रहनुमा हैं उनको भी धमकियां आ रही हैं कत्ल की। दूसरी तरफ खालदा ज़िया साहिबा जो हैं वो बहुत शदीद बीमार हैं, मगर उनके बेटे जो हैं वो वापस मुल्क में पहुंच चुके हैं। वो भी इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है माहिद इमरान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बांग्लादेश से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। माहिद साहब, ये बताइएगा कि अब सूरत हाल कैसी है? जो एक गुस्से की लहर हमने मुल्क में देखी, बांग्लादेश में देखी उस्मान हादी साहब के कत्ल के बाद। देखिए, माहौल इस वक्त बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कोई कुछ नहीं, मतलब क्या कहूँ कि ये एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है। जब उस्मान हादी के ऊपर वार हुई उसके बाद सिचुएशन क्या कहूँ स्लोली बिगड़ने लगी। और एक चीज, जब हमने यहाँ ये न्यूज़ मिली, जब उसका उसका मौत हुई, उसका मौत के बाद जो हुआ वो भी कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ तो बहुत ही एक मशहूर न्यूज़पेपर्स है, एक थे प्रथमालो, दूसरी है डेली स्टार। इन दोनों के बिल्डिंग में हमला हुई और वहाँ आग जला की पूरा बिल्डिंग को क्या कहूँ वेंडलाइज करके डेमोलिश नहीं की, मगर आग लगी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए। और एक चीज मैं उनके बारे में कहूंगा कि हादी जो है वो एक he was an aspiring and uprising student leader, मगर मीडिया उसको कुछ ज्यादा अटेंशन दे रहे थे। मगर हाँ, वो पॉपुलर थे, थोड़ा नादान भी थे। और उसका मरने के बाद जो रिपरकशन हुई तो क्या कहूँ, तो सब लोग हिंदुस्तान की को भी क्या करूँ तो ब्लेम करने लगे। मगर एक चीज मैं कहूँगा, माहिद साहब ये बताइएगा। यस जी माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, पर ज़रा ये भी समझाइएगा कि उस्मान हादी साहब के कत्ल के बाद ये भारत के ऊपर या इंडिया के ऊपर उंगली क्यों उठी? गुस्सा उस तरफ क्यों सारा डायरेक्ट हो रहा है? देखिए, एक चीज कहूँ कि यहाँ एक ट्रेंड है कि जो हुआ, ये लोग ऐसे ही फजूल की बातें करते हैं कि हिंदुस्तान इसके खिलाफ थे। वेल, ये कुछ समय हिंदुस्तान नहीं करते, मैं नहीं करता, मगर कुछ समय बेवजह ये सब ब्लेम कर देते हैं। मगर हिंदुस्तान के वहां से भी ये कर रहे हैं कि ये लोग फंडामेंटलिस्ट है, ये टेररिस्ट है, इसके साथ अलकायदा के लिए है। ये भी हिंदुस्तान के गोदी में बैठने वाला नहीं है। और एक चीज है, हादी के जो फंडामेंटल उसको जो पॉलिसी थे वो उसमें एक फंडामेंटली एक पॉलिसी थे, स्ट्रिक्ट एंटी इंडियन स्टैंस। इसी की वजह से वो, और एक चीज में वो विश्वास करते थे, वो थे इस्लामिक रिवाइवलिज्म। हाँ ठीक है, up to that it's okay, but whenever he goes for confrontation with India, well, theoretically or hypothetically it could be possible, but ये practical नहीं है। अब अगर हमारा ज्योग्राफी देखे तो हम चारों तरफ हिंदुस्तान से घिर चुके हैं, तो यहाँ इतनी सख्त फोर्टिफिकेशन नहीं है। जो एडवांटेज आपके पास है वो उस एडवांटेज हमारा पास नहीं है। और यहाँ मिलियंस ऑफ लोग हैं जिन लोगों के साथ हिंदुस्तानी वालों के साथ रिश्तेदारी है, रोटी रोजी के कमाई का रिलेशन है, ट्रेडिंग है।
माहिद साहब माफ करिएगा, दोबारा आपकी बात काट रही हूँ, बहुत अहम आपने इशू उठाया, बट बताइएगा कि क्या अब इलेक्शंस 12 फरवरी को हो पाएंगे या आपको लगता है कि उधर भी कोई ताखीर हो सकती है? देखिए, इस वक्त मैं जो कहूंगा कि जो हमारा चीफ एडवाइजर साहब नोबेल लॉरिएट डॉक्टर प्रोफेसर यूनुस सर, उन्होंने जो डिक्लेयर की, इस वक्त ये है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उन्होंने जो कह दिया कि हाँ 12 फरवरी होगा, बहुत सारे पार्टीज, इवन बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, इवन एजेंसीज और इवन हमारा बहुत सारे इवन एडवाइजर्स नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, मगर इसी वक्त उस इलेक्शन के होने के अलावा कोई दूसरी क्या कहूँ ऑप्शन नहीं है। अगर इलेक्शन पोस्टपोन और कैंसिल हुई तो ये डायरेक्ट स्टेट ऑफ के क्या कहे कि ये एक सिविल वॉर स्टेट। हादी साहब माफ करिएगा, हाँ माहिर साहब, वक्त हमारे पास जरा कम है, तो मैं चाहती थी कि मैं पूछूं कि आप कोई कुछ कमेंट करना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से, कोई पैगाम? आज दिन भी बहुत अहम है सारी दुनिया के लिए और खास तौर पे पाकिस्तान के लिए। मैं जब पिछले साल जो यहाँ एक अपराइजिंग हुई, जो रेवोल्यूशन, सो कॉल्ड रेवोल्यूशन हुई, तो बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों के बहुत खुश हुई कि हाँ यहाँ भी होना चाहिए जेनजी के अंडर। प्लीज ऐसे मत कहिए, क्योंकि ये होने की बात देखिए, जो यंग जनरेशन है, देखिए मैं कह रहा हूँ, जो लोग पॉलिटिक्स या ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखिए, उस पर प्लीज लेट देम डू देयर ओन जॉब। अगर पाकिस्तान के जेनजी 2026 जुलाई अगस्त की तरह कुछ करे, I'm extremely sorry to say that Pakistan is going to lead another disaster, and that disaster won't be a disaster like the Operation Sindoor or India-Pakistan skirmish. That will be an economic disaster जो यहाँ चल रही है। और एक चीज मैं कहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं हाँ हिंदुस्तान से हम नफरत करते हैं, अब कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर जाइए, कोई भी बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल में जाइए, सारे के सारे एक्सक्लूसिव इंपोर्टेड आइटम्स 70% आर मेड इन इंडिया। हम इसे कैसे हम बॉयकॉट करें? कम ऑन, एक चीज है, आप हमें सस्ते प्रोडक्ट दीजिए, हम अभी खरीदेंगे। So that is the thing. बहुत बहुत शुक्रिया माहिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। We will be back on Monday now.